अरे दुनिया में छा गए बिहारी रे, बोलो जय जय बिहारी। दुनिया में छा गए बिहारी रे, बोलो जय जय बिहारी। अपना रंग जमा गए रे, बोलो जय जय बिहारी। आरा से आए, सहरसा से आए, छपरा सिवान सोनबरसा से आए, पटना मुंगेर मोतिहारी रे, बोलो जय जय बिहारी। आज आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज धमाल होने वाला है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदी और खासकर फोक की, भोजपुरी की, मैथिली की और बहुत सी लैंग्वेज में, मैं कह रहा हूँ कि 10-12 लैंग्वेज में जो विजया भारती जी हैं सिंगर, वो हमारे साथ हैं। विजया जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सुभाष जी, और नमस्कार हमारे तमाम दर्शक लोग। आपकी जर्नी तो मैं पढ़ रहा था और मेरे ख्याल में सब दर्शकों को पता भी है कि जो आपने स्ट्रगल किया है। अभी लेटेस्ट आपका क्या चल रहा है? लेटेस्ट तो मुझे भगवान ने भेजा है इस दुनिया में कि बच्चा गाते रहो, लिखते रहो, गाते रहो, बस संगीत संगीत संगीत। तो यही चलता रहता है, कभी रिकॉर्डिंग में, कभी मंचों पर, देश में विदेश में। आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं जी। तो राइटिंग का और गायकी का ये मतलब करते हैं लोग बाग, लेकिन ये मेल बहुत कम होता है। दरअसल मेरे अंदर जो है, जितना संगीत के प्रति जुनून है बचपन से, उतना ही जुनून साहित्य के प्रति रहा है। मैं बहुत 8-10 साल की उम्र में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ती रहती थी, मीरा, सूर, कबीर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी की कहानियाँ, और इतना ही नहीं, उर्दू साहित्य भी पढ़ा करती थी। कोई ऐसे शायर नहीं है पुराने ज़माने से लेके आज तक के जो मेरी लाइब्रेरी में, मेरे पर्सनल लाइब्रेरी में नहीं है। खूब पढ़ती थी, तो उर्दू शब्दों की जानकारी भी तब से होती गई, हिंदी का रहा, और मैंने तमाम विरोधों के बावजूद संस्कृत से ऑनर्स, और उसके बाद हिंदी साहित्य से भी एमए किया, और शास्त्रीय संगीत से भी एमए किया, और पीएचडी भी किया, और सब कुछ मिला जुला के चलता रहा। तो जब मुझे धीरे धीरे पहले मैं थोड़ा बहुत लिखती थी, लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, मेरे लेखन में अब वो बच्चे वाला कच्चापन नहीं है, खुद को लगने लगा कि परिपक्वता आ रही है, तो मैंने फिर उसको किताबों की शक्ल देनी शुरू की, और उतने अच्छे अच्छे प्रकाशक भी मिले जिन्होंने बहुत सराहा और बहुत लिया। तो मैं 11 किताबें लिख चुकी हूँ। कितने भाई बहन हैं आपके? मैं 4 भाई बहन हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। जब आपने दिमाग में आया होगा कि मुझे सिंगर बनना है या मुझे गाना सीखना है, तो उस वक्त तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये लगा होगा कि मुझे बहुत बड़ी सिंगर बनना है। लेकिन क्या घर में उस तरह की माहौल था कि आप सिंगर बन सके? नहीं, बिल्कुल नहीं था, और ना मैंने कभी सोचा था कि इतनी बड़ी बनूंगी। बस तब ये लगता था कि संगीत के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, बस इतना ही लगता था, और वही बेचैनी आज तक है। और घर में मुझसे पहले संगीत में कोई भी नहीं था, और इसलिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ मुझे झेलनी पड़ी। पहले तो घर वालों को राज़ी करने के लिए कि मैं गा सकती हूँ, सीख सकती हूँ। सब बोलते थे आपकी बच्ची, मेरे पिताजी को, कि बहुत अच्छा गाती है, इसको गाना सिखाइए, लेकिन कोई तैयार नहीं था। वहाँ का यही था, वहाँ की मानसिकता और समाज का जो किस संरचना थी, और उस पर भी ब्राह्मण परिवार की बेटी, कि लड़की है, थोड़ी सी बड़ी हो, शादी कर दो, झमेला से छुटकारा पालो। हाँ, मतलब हमारे यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। जी, और इन्हीं हालातों का शिकार होते हुए, लड़ाई लड़ते हुए, मैंने अभी तक की यात्रा तय की। आपको याद है कि जब आपके अंदर ये लगन लगी कि मुझे संगीत की तरफ जाना है, मुझे गाना सीखना है, तो ऐसी कौन सी चीज़ आपने सुनी या किसकी सुनी, अगर आपको याद हो, जिससे आपको लगा नहीं नहीं, ये तो इसके लिए मैं ही बनी हूँ? देखिए, मुझे तो याद सब कुछ रहता है। मुझे जब से मैंने होश संभाला होगा, 2.5 साल की उम्र की बात बता रही हूँ, मुझे तब से अपने जीवन की हर घटना, हर छवि मेरे दिमाग में कैद है, अच्छी या बुरी। तो मैं तब सेंट रॉबर्ट्स स्कूल में पढ़ती थी, और उस समय ही मैं जो फिल्मी गाने चलते थे किशोर कुमार के, और कुछ लाउड स्पीकरों में बजते थे शहर में, मैं वही सब नकल कर करके गाती थी। बल्कि पापा के मित्र वगैरह घर अगर आ जाते थे
तो मैं पर्दा के पीछे छिप के इंतजार करती थी कब मुझे बुलाया जाएगा कि आओ गाना सुनाओ। तो मेरे पापा बोलते थे आओ आओ एक गाना सुना दो। तब मैं 4-5 साल 6 साल की रही होंगी। जी जी। तो सब सुनते थे, सब बहुत सराहना करते थे लता जी के गाने, पुराने गाने। आपके जो छठ के गाने होते हैं जी वो बिहार के अलावा, कि आजकल तो छठ पूरे देश में मनाई जाती है, जी जी और अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो विदेशों में भी मनाई जाती है। जी बिल्कुल। छठ तो आज के समय में ग्लोबल फेस्टिवल हो गया है जी ये। जी जी। तो कोई छठ का कुछ सुनाइए ना आप, मतलब अगर हाँ, आपको, छठ के तो मेरे बहुत सारे गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। जो आपको बेस्ट लगे। जल थाला पनिया हो दीनानाथ, बानी कब ही से ठार, बानी कब ही से ठार, लीहिना रखिया हो दीनानाथ, सुनी बिनती हमार, सुनी बिनती हमार। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। पारंपरिक गीतों का तो बहुत भंडार है मेरे पास और मैं संकलन करती रही हूँ बचपन से अभी तक। लेकिन उसके अलावा जो कि लिखने का लगन रहा है ना, तो मुझे कभी किसी विषय के गीत की कमी नहीं पड़ी कि मैं किसी गीतकार के शरण में जाऊं कि मेरे लिए गीत लिख दो, ये वो। अपने हिसाब से मैंने अपने गीत लिखे और गाए, चाहे वो कोई विषय हो। बहुत अच्छा, बहुत तो बिहार में भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, अंगिका मैं अच्छे से बोलती हूँ, भागलपुर क्षेत्र की भाषा है जी जी। और मेरे घर में यही बोली जाती है। कुछ बोल के सुनाइए, मतलब। की करे छो, कहना छो तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, हाँ, मैं बिल्कुल कैसे। समझ रहा हूँ। हाँ, तो हमें तो जमालपुर में रह रही है ना, हम्म। तो हमरा घरों में यह भाषा बोललो जाए रहे। और ये अंगिका के अलावा जो हमारे बाई जातिगत जो हमारा संस्कार था वो मैथिली। ओ, मैथिली अहाँ की करे छी, अहाँ कत जाए छी। कितनी सॉफ्ट और कितनी हाँ, तो ये कितनी प्यारी ये भाषा है। जी। तो जी जी। विद्यापति जी मैथिल कोकिल जानते होंगे कि जी। विद्यापति जी मैथिली के बहुत बड़े ऐसे साहित्यकार गीतकार रहे अरे हैं, मैथिल कोकिल हाँ के। हाँ। तो उनके गीत भी मैं बहुत गाती रही हूँ, गाती हूँ। और भोजपुरी में भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र बिसेर जी, इन सबों को गाती हूँ और भोजपुरी संस्कार के सारे मतलब गीत गाती हूँ। अच्छा, मैंने पीछे सुना था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो है जी। आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। महिला भ्रूण हत्या, दहेज के लिए महिलाओं का पर जो अत्याचार होते हैं या जीवन खत्म हो जाता है, बहुत तरह की बातें। तो मैं इन सब चीजों से बहुत उद्वेलित होती रही हूँ। तो मुझे ऐसे भी मैं लिखती थी। तो लेकिन जब प्रधानमंत्री जी की तरफ से मुझे इस तरह का प्रस्ताव पत्र मिला, तो और ज्यादा उत्साहित हुई मैं और इस पर मैंने बहुत काम किया। मैंने गीत लिखे। कुछ। जी, जैसे भ्रूण हत्या पर मैंने लिखा पारंपरिक धुन पर। जी जी। अम्मा बाबा हमें भी देखना चाहिए दुनिया, हमें भी तो तेरी अंश रे, कोख में ही मोहे काहे मारत हो, हमसे चले ना काहे बंस हो। वाह, बहुत अच्छा। बिटवा तेरा चाहे लाख कपूता, रखते हो छतिया सटाए हो, हमको दहेज के टुकड़े थमा कर नरक में करते विदाई हो। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने मैम बहुत सी भाषाओं में जो है जी। काम किया है, गाया है। कुछ सुनाइए उसके बारे में कि आपकी मन पसंदीदा जो है कितनी, किस तरह की लैंग्वेज रही है, भाषाएं रही हैं। जी, जी। लोक संगीत तो मुझे कहीं का भी हो, बहुत मेरे मन पर असर करता है। सबका अपना एक रंग है।
लेकिन जो मूल है सभी लोकगीतों की, जो आत्मा है, वो है लोक संस्कृति, उनके जगह की लोक संस्कृति, और जो ग्रामीण जीवन का परिवेश है, उसके पुट हैं गीतों में, और जिसको कि आज संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। किस ज़माने से हमारी दादियों ने, नानियों ने, काकियों ने ऐसे गीतों की रचना की होगी, जो आज पारंपरिक गीतों के रूप में अमर हैं, और उनको सहेजना, संभालना बहुत ज़रूरी है। आज के प्रदूषित समय में, जहाँ पे कुछ नई उम्र के कलाकार जो है उटपटांग तरीके से भद्दे शब्द डालकर, मतलब नग्नता एक तरह से परोसने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। तो इस लिहाज से मैं बिहार से हूँ, तो पहले बिहार से बढ़ते हुए मैं जब 95 में दिल्ली आई, हालाँकि इसके पहले की बात बताऊँ कि कैसे इतनी भाषाओं पर ध्यान जी, गया। जी। 89 में मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, और बहुत संघर्ष के बाद उसके पहली बार दिल्ली आई थी एग्ज़ाम देने, और वो था रेडियो टेलीविज़न के लिए प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूटिव का जी, पोस्ट। जी, जी, जी। मेरे घर में किसी को परिवार में, परिवेश में ये हजम ही नहीं थी बात कि ये इतना बड़ा सोच सकती है, इतना करेगी। दिल्ली आने की इजाज़त नहीं थी, पर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके अपने एक फूफा जी को तैयार किया कि मेरे साथ चलिए जी, और एग्ज़ाम दिलाने। तो उसकी जो मैंने तैयारी की ना 1-2 साल, तो मैंने बहुत सारे ग्रंथों को मँगाया, इधर से उधर से पढ़ाई की। कृष्णदेव उपाध्याय की किताब मैंने बहुत रटी। उन किताबों के अध्ययन से मुझे अपने यहाँ के अतिरिक्त भाषाओं के गीतों का भी उद्धरण मिलता गया। उस समय मैं सब जगह के गीतों की धुन भी नहीं जानती थी कि पारंपरिक धुन होंगे क्या, पर मुझे इतना पसंद आता था कि जो मंच प्रोग्राम मिलता था, मैं उस गीत का अपने हिसाब से धुन बना के गा देती थी। मैं वैसे आपको बता दूं कि हुँ, यूपीएससी से हुँ। मैंने भी पास किया हुआ अरे है। वाह! हाँ। और लेकिन मैंने उसको पास तो हुई, लेकिन मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। जॉइन इसलिए नहीं किया। एक तो कुछ पारिवारिक निजी परिस्थितियाँ थीं, जिसकी वजह से मुझे बहुत लेट पता चलने दिया गया। उसमें फ़ोन-वोन तो था नहीं ओह! कि पत्र आया है या कुछ ऐसा। और दूसरी बात, जब बाद में मुझे पता चला कि शर्तें ये हैं कि फिर उसमें आप सिर्फ़ नौकरी करें, और बाहर का काम नहीं कर बाहर सके। का काम ना करें, मंचों पर ना गा सकते हुँ, हैं हुँ, बिना इसके उसके, कहीं से और आप जब आपके गाने के बाद जो आपको पारिश्रमिक या जो भी दिया जाता है वो नहीं ले सकते। फिर मुझे मंज़ूर इसलिए नहीं हुआ, पैसे की वज़ह से नहीं, मुझे तो गाना था, पूरी बिल्कुल ठीक दुनिया है। में घूम-घूम के गाना था। बिल तो दुनिया से मुझे याद आया, आप तो काफ़ी देशों में जी, जा चुकी हैं, वहाँ परफ़ॉर्म किया है जी, आपने। जी, जी। वहाँ की कोई घटना सुनाइए कुछ? बहुत जगह गई हूँ। सबसे पहली बार मुझे आईसीसीआर की तरफ से भेजा गया था 2003 में। जी, वो मेरे लिए पहली विदेश यात्रा थी, और एक साथ 6-7 देशों में भेजा गया था। तो बहुत अच्छा लगा, और जहाँ-जहाँ मैं गई, वहाँ पे एक डर भी था मन में कि विदेश, और मेरे घर का कोई आदमी मेरे साथ नहीं था। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। मेरे पति को भी उस समय वो राष्ट्रीय सहारा में थे हाँ, हाँ, हाँ। संपादक, तो उनको उतने दिनों की छुट्टी नहीं मिली। मैं बहुत डरी-डरी गई थी। मेरे साथ 4 म्यूज़िशियन थे, हुँ, हुँ, और मैंने एक म्यूज़िशियन जो है लड़की को लिया, बहुत तेज़ तर्रार थी, हुँ, हुँ, कथक डांसर थी, लेकिन उसको परकशन प्लेयर में मैंने साथ लिया हुँ। कि मेरे साथ-साथ तो रहेगी ना, मेरे कमरे में तो जी, रहेगी। जी, जी, जी। तो ऐसे हम गए, और लेकिन मुझे कहीं डर नहीं लगा। जहाँ भारतीय मूल के इतने लोगों ने इस तरह से स्वागत किया, और वहाँ की भाषाओं के भी जो लोग थे, वो सब भी मेरे मंचीय परफ़ॉर्मेंस में झूमते थे, नाचते थे। हमारे यहाँ जैसे प्रचलन है, गाँव-वाँव में रुपया मुँह में दबा के नाच रहे हैं, हुँ, हुँ। वहाँ यूरो दबा-दबा के गाते थे। पहले मैं ग्वाडलुप गई थी, पेरिस से 8 घंटे के सफ़र पे। जी। जर्मनी गई, जर्मनी सबसे लास्ट में, हॉलैंड गई, बेल्जियम गई, तो ट्रिनिडाड। वहाँ किस तरह का, आप कोई सुनाइए, कोई वहाँ किस तरह का आप मैं तो अपने अपने गीत नहीं लेकर ही। आप नहीं अपने ही होंगे, लेकिन कोई जैसे होता है ना कि पर्टिकुलर गीत जब आप स्टेज पे परफ़ॉर्म करते हैं, तो उसका रिस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा मिलता है। मेरे जो पॉपुलर फ़ोक थे, हुँ। और उसके बाद जो वहाँ के ऑडियंस में से पुराने समय की महिलाएँ, पुरुष कुछ डिमांड करते थे कि अच्छा, जो बेटा, वहाँ सेटल हो गए हैं। हाँ, ये कोई ज़रा हल्दी लगने का गीत सुना दो, कोई बेटी के शादी का गीत सुना दो। तो मैं उस हिसाब से सुनाती थी, और वो बहुत मतलब इमोशनल अच्छा। होके हुँ। रोते थे। झूमने वाले गीत जब झूमर वगैरह गाती थी, तो सब मिल के थिरकते थे, तो सबों का मुझे बहुत प्यार मिलता था।
उनको लगता था कि उनके परिवार की कोई बिछड़ी हुई बेटी आई कोई है। शादी का कोई आपको याद हो बहुत तो सारा। कोई सुनाइए कोई। शादी के तो बहुत रस्म होते जी हैं। जी जी। अब जैसे सबसे पहले लगन शुरू होता है, बारात आने का, दूल्हा को परछने का, जी जी जी। स्वागत का। तो अब जैसे मैं बताऊं, लड़की की शादी का है, पारंपरिक गीत है, ये मेरा लिखा हुआ नहीं जी है। जी जी। कवना गरहनवा बाबा सांझ ही लागेला, कवना गरहनवा भीनु सारे, कवना गरहनवा भीनु सारे, चांद गरहनवा बाबा रात ही लागेला, सूरज गरहनवा भेनु सारे, अधियवा गरहनवा बेटी, धियवा मतलब बेटी, बेटी। धियवा गरहनवा बेटी मड़वनी लागेला, कब दोनी उगर होइए। क्या बात है, वाह। बहुत पारंपरिक और मार्मिक गीत है बेटी की जी, शादी का। और जैसे दरवाजे पे बारात आई, अब बारात का स्वागत कर रहे हैं। मैं टिप्स से, मेरा पहला एल्बम आया था टिप्स कंपनी से, जी। दुअरा पर आइल बरियात टाइटल था। अच्छा तो उसमें मैंने सारे जो पारंपरिक मुझे मिले तो मिले, नहीं मिले तो धुन पे मैंने खुद बना के गाया, सुपर हिट एल्बम। क्या बात उसमें है। जैसे था, दुअरा पर आइल बरियात, सुन सुन सजनी, दुअरा पर आइल बरियात, सुन सुन सजनी, दुअरा पर आइल बरियात, दुअरा पर दुअरा पर आइल बरियात, सुन सुन सजनी। क्या बात है, वाह वाह। मैं आपको बताऊं कि कौन ये सी चक्की का प्रयास आटा ही खाती? आप कौन कौन सी सी चक्की का आटा खाती हैं? आटा तो अब ज्यादा खाती ही नहीं हूँ वैसे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, शुरू से और धीरे धीरे, चूंकि अनुभव का भी असर होता है, मुझे आप जिस रंग का गीत बोलिए, गाने जिस रंग का, दर्द, वो खुशी, उल्लास, श्रम गीत, ऋतु गीत, क्या बात। किसी भी रंग का, मैं उस समय वही हो जाती हूँ। और होली का कोई प्लीज। रंग डाले छयलवा, रंग डाले, रंग डाले छयलवा, रंग डाले, अरे रंग डाले हो, रंग डाले हो, रंग डाले छयलवा, रंग डाले, 1,00,000 के गजरा भींजे रे कजरा भींजे, नैन से नैन मिलाए छयलवा, रंग डाले, रंग डाले छयलवा, रंग डाले, जोगीरा जोगीरा सारा रारा, वाह भाई वाह खिलाड़ी वाह, फगुआ के दिनवा में गरम बाबाजार हो, गरम बाबाजार, अरे गली मोहल्ला में रसिया हजार, बोलो हैया हैया है, रंग डाले छयलवा, रंग डाले। जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस है, जिस तरह से मैं सुन रहा हूँ और जान रहा हूँ, आपने कोई अपने जिसको कहते हैं कि शागिर्द, या अपने कोई आपके साथ कुछ आप तैयार कर रही हैं कुछ लोगों को, कोई आपने इंस्टीट्यूट खोला हो या कुछ किया हो? नहीं सुभाष जी, इंस्टीट्यूट खोलने की सलाह तो बहुत है मुझे। हाँ। और लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि अभी वो वक्त नहीं आया, क्योंकि अभी मैं अपने बाकी काम में, गायन में, मंचीय माफ कीजिएगा, मतलब मेरी अपनी सोच नहीं बहुत सही है। हाँ, लोग करते हैं ऐसा, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको उस इंस्टीट्यूट में डेली जाना होता है, लेकिन क्या है कि, और ये आपको तो मैं कहूँ, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए, सरकार को चाहिए, खासकर बिहार सरकार को,
और हमारी भारत सरकार को चाहिए कि आप जैसे कलाकार कितने हैं, गा रहे हैं, बहुत गा रहे हैं, हर जगह गा रहे हैं, लेकिन कितने, बहुत कम। आप लोगों को उनको चाहिए कि देखिए ये आपके लिए हम आपको जमीन देते हैं, जो जो भी फॉर्मेलिटीज होती है, और आप कीजिए, क्योंकि नए टैलेंट कहाँ से आएंगे। देखिए, मैं चलते फिरते अपने सफर के क्रम में जो भी कलाकार मुझसे जूनियर नए बच्चे या बच्चियां जो इस रास्ते पर इस तरीके से चलना चाहती हैं उनको मैं सिखाती चलती हूँ। आपने बिहार की बात की तो हालांकि बहुत शायद 2-4 दिनों में एक बहुत ही ऐसा ही गीत मेरा आने वाला है। जी, हालांकि आज मुझे इसके बारे में बोलना नहीं चाहिए पर बोल देती नहीं हूँ। नहीं, मैं मुंबई के जुहू मंच पे, जुहू बीच पे जी जी, लगातार 17 सालों तक छठ के प्रोग्राम में गई और लाख नहीं लाखों समुद्र के किनारे फैला हुआ जनसैलाब उनके बीच में मैं 17 साल छठ के गीतों के साथ गई। छठ के गीत चलते रहे सूर्यास्त होने तक और उसके बाद जो है आम गीत हम लोग गाते थे। वहां के भीड़ को देखकर एक गीत पनपा था मेरे अंदर जी, और उस गीत को हमने जब दिन में तैयार किया लिख के और शाम को मंच पे गाया तो बवाल हो गया। लोगों ने इतना पसंद किया और उस गीत को हर साल लोग चाहते थे। मैं वो गीत सुनाती हूँ। जी, अरे दुनिया में छा गए बिहारी रे बोलो जय जय बिहारी। दुनिया में छा गए बिहारी रे बोलो जय जय बिहारी। अपना रंग जमा गए रे बोलो जय जय बिहारी। आरा से आए सहरसा से आए छपरा सिवान सोनबरसा से आए पटना मुंगेर मोतिहारी रे बोलो जय जय बिहारी। दुनिया में छा गए बिहारी रे बोलो जय जय बिहारी। रिक्शा चलाते हैं शासन चलाते हैं बिहार। या बिल्कुल ठीक है। रिक्शा चलाते हैं शासन चलाते हैं मेहनत में दुनिया को पानी पिलाते हैं और बुद्धि में सब पर भारी रे बोलो जय जय बिहारी। ये बिहार अब तो बिहार ने हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उस पर भी धमाल मचाया हुआ है। बिल्कुल बहुत कर्मठ है, बहुत तेजस्वी हैं, बहुत ऐसे बहुत टैलेंटेड हैं बिहार के बहुत लोग। ज्यादा मेहनती बहुत है, मतलब बहुत जिसको मेहनती और एक टैलेंट। चीज में लग गए तो फिर वो क्या तो जी। मनोज वाजपेयी बनेंगे या फिर पता चल रहा है कि अरे बहुत सारे नाम हैं। बिहार अपने गौरवशाली अतीत को लेकर भी विश्व फलक पे है। चाहे चाणक्य की बात करें या आप खगोल की बात करें, भाई गया आप देख लीजिए, गया आप देख लीजिए, नालंदा देख नालंदा लीजिए, देख लीजिए, बहुत और सारी चीजें और वहाँ हाँ, की पर्सनालिटियां जो हैं वो दुनिया में नाम कर रही हैं। हम एकदम साधारण परिवार की, मैं बिहार की बेटी हूँ, बहुत गरीब परिवार की बेटी हूँ। लेकिन एक चीज और मैंने बिहार की महिलाओं में देखा जी कि वो बहुत ही, मतलब जिसको कहते हैं ना कि आज से जो मैं शुरू से देखता हूँ कि वो बहुत पावरफुल होती हैं हम्म, और उनका जो स्टाइल होता है, ठीक हो गया बस, मतलब ये जो स्टाइल है ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका, कि अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, जी। जो वो बोलती हैं, जो करती हैं, वो कहाँ से, मतलब उस पानी में वो है या क्या? कॉन्फिडेंस अगर ना हो ना तो बिहार जैसी जगह से विजया भारती नहीं बन सकती। अगर अपने अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो, अपनी ऊर्जा को बनाए रखने का जुनून ना हो, संघर्षों से टकरा टकरा कर मात देकर पटकने की क्षमता ना हो, तो कोई भी ऐसी पर्सनालिटी बन ही नहीं सकती है, नहीं, बन ही नहीं सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है चाहे कोई हो, नहीं, मुझे अच्छा लगता है वो जिस तरह, जुनून क्योंकि तो हाँ, चाहिए ही हाँ, चाहिए। हाँ। जी मुझे एक बार एक हमारे दोस्त थे बिहार से, तो मैंने कहा कि मुझे भी कुछ भोजपुरी सिखाइए, तो बोले ज्यादा मत सीखो, इतना ही सीख लो, ठीक बा, बोले इतना ही सीख लो, बहुत है तुम्हारे। भोजपुरी भी बहुत मीठी भाषा है। आप कुछ भोजपुरी में कुछ सुनाइए थोड़ा सा। आ, 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 मार दे लसैया, अपने पति से जी बोल, जी, मार दे लसैया
जहर बोल बोली करज वाला गे गोली बालमा, मार दे लसैया हो मार दे लसैया, मार दे लसैया हो मार दे लसैया, मार दे लसैया, जहर बोल बोली करज वाला गे गोली बालमा। होली के बाद ये चैत का महीना है जी और जी मुझे जी चैती गाना जी बहुत जी प्रिय है। जी जी। चढ़ला चैत चित लागे न रामा, चढ़ला चैत चित लागे न रामा हो, चित लागे न रामा, बाबा के भवनवा चढ़ल चैत चित लागे न रामा, वीर बभनवा सगुन उचारो, कब होई है पिया से मिलनवा हो रामा, बाबा के भवनवा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया। कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को? संगीत एक विराट चीज है, बहुत कोई शब्द ही मतलब उसके लिए अभी मुझे सूझ नहीं रहा है। एक अथाह समंदर है। मैं इतना करने के बावजूद अपने आप को बहुत अभी छोटी समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अभी मुझे बहुत सीखना बाकी है, बहुत गाना बाकी है। ईश्वर मुझे थोड़ा समय और ज़्यादा बढ़ा देना जीवन में, ताकि मैं कुछ और कर सकूं। और आप लोग, अगर आपके घर में कोई बच्चा संगीत को लेकर बढ़ता है, अगर उसमें है, तो उसको ज़रूर सपोर्ट करिए, उसको ज़रूर आगे बढ़ाने में मदद करिए। क्या पता वो आपका नाम, आपके खानदान का नाम सब रोशन करे और देश का नाम दुनिया में रोशन करे। बस। दोस्तों, आपने सुना कि क्या कहा भारती जी ने। और संगीत एक ऐसी चीज है, हम सुनते थे कि संगीत जो है मुर्दों में भी जान डाल देती है। तो संगीत को आप जब सुनते हैं, मैंने बहुत सी जगह देखा जहां आजकल तो ऑपरेशन थिएटर्स जो होते हैं या बड़े बड़े डेंटल जो क्लिनिक्स होते हैं, वहां पे भी वो म्यूजिक को चलाते हैं ताकि लोग बाग अपने दर्द को भूलकर और संगीतमय हो जाए। तो मेरी तो आपसे यही सलाह है कि संगीतकार बनना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम आप इतना जरूर बनिए कि आप संगीत को समझ सकें और संगीत से प्यार कर सकें। जब आप संगीत से प्यार करेंगे तो आप यकीन मानिए सारी दुनिया आपको बहुत खूबसूरत लगेगी। धन्यवाद। थैंक यू भारती जी। थैंक यू नमस्कार, सो मच। नमस्कार।